हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं उम्मीद रखता हूँ कि आपको जो मैंने वीडियो अपलोड करी थी वो समझ में आ गया होगा। आज हम डिमेंशन ऑफ द बिजनेस इन्वायरमेंट पढ़ने वाले हैं। इसका मतलब क्या होता है, ध्यान से समझें बेटा। डिमेंशंस का जो मतलब है वो एक चार्ट से समझते हैं। ज़रा यहाँ पर देखिएगा, ये लिखा हुआ है आपके बिजनेस इन्वायरमेंट। बिजनेस इन्वायरमेंट का मतलब मैंने आपको बताया था कि बिजनेस एक अलग कंसेप्ट है और इन्वायरमेंट का मतलब होता है सराउंडिंग, यानी कि बिजनेस के आसपास की बातें। तो यहाँ पर जो बिजनेस के आसपास की बातें हैं, पहला टॉपिक यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल जाएगा इकोनॉमिक इन्वायरमेंट। इकोनॉमिक इन्वायरमेंट के बारे में भी हमें बिजनेस पर ध्यान देना चाहिए। फिर है सोशल इन्वायरमेंट, लीगल इन्वायरमेंट, टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट, पॉलिटिकल इन्वायरमेंट। जब इसमें से किसी पर भी कोई चेंज होता है या कोई, ठीक है, कोई भी इम्पोर्टेंट या कोई भी पॉलिसीज़ बदलती है या कोई भी लॉ या कोई भी टेक्नोलॉजी चेंज होती है, तो उसकी वजह से जो बिजनेस पर इफ़ेक्ट पड़ता है उसको हम बोलते हैं एक तरीके से डिमेंशन ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट। यानी कि जो हमारा बिजनेस का जो इन्वायरमेंट है वो, उसमें कोई भी पार्ट्स एलिमेंट्स में चेंज होने की वजह से बिजनेस पर भी इफ़ेक्ट पड़ सकता है। तो उसके बारे में अब हम स्टडी करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं, यहाँ पर आप देख सकते हो, इकोनॉमिक इन्वायरमेंट। इकोनॉमिक इन्वायरमेंट का मतलब क्या है? इंटरेस्ट रेट, इन्फ्लेशन रेट, changing disposable income of people, and stock market indicators and the value of rupees are some of economic factors that can be affect management practice in business enterprises। सीधी सी एक बात है, अगर हम करंट सिचुएशंस को ही देखते हैं, करंट सिचुएशन इस वजह से बेस्ट है क्योंकि हर कोई आदमी कोविड-19 के बारे में जानता है। एग्जाम्पल मैं और भी ले सकता हूँ, लेकिन बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं कोविड-19 की सिचुएशन ही ले रहा हूँ। उसका कारण क्या है? इसमें हमारी इन्फ्लेशन भी बढ़ी है, देख सकते हैं आप, पेट्रोल भी महंगा हुआ है और भी बहुत सारी चीज़ें जो डोमेस्टिक यूज़ होती हैं वो भी काफ़ी महंगी हुई है। ठीक है, या लोगों के पास परचेजिंग पावर कम है। क्यों? बहुत सारे लोगों की सैलरी कम हो गई, बहुत सारे लोगों की जो है जॉब ही चली गई, बहुत सारों के बिजनेस जो हैं वो बंद हो गए। तो यानी कि हमारे इस सिचुएशन में, यानी कि जो करंट सिचुएशन है कोविड-19 की, इसकी वजह से हमारी इकोनॉमिकल इन्वायरमेंट पर क्या हो गया? इफ़ेक्ट पड़ गया। और इकोनॉमिक इन्वायरमेंट में क्या क्या चीज़ें होती हैं? जैसे बैंक इंटरेस्ट रेट। आपने भी देखा था लास्ट ईयर जो 3 मंथ्स का लॉकडाउन था, तो उसमें जो भी अमाउंट डिपॉजिट थी बैंक में, उस पर कोई भी इंटरेस्ट नहीं दिया गया था बाय द बैंक, क्योंकि ऊपर से ही ऑर्डर थे। इन्फ्लेशन रेट आप देख सकते हो, इन्फ्लेशन रेट भी इंक्रीज़ हो गया है क्योंकि लॉकडाउन में जब दुकानें बंद थी तो वो रिकवरी करने के लिए लोग बाग क्या कर रहे हैं? सब चीज़ महंगी कर रहे हैं। जैसे आप पेट्रोल का दाम देख सकते हैं, सरसों का तेल का दाम देख सकते हैं। ये ज़्यादातर चीज़ें जो है वो क्या हो गई? सभी महंगी हो गई। लेकिन एक चीज़ महंगी नहीं होती, उसका इन्फ्लेशन पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, वो थी आपकी वेजिटेबल। क्यों? सीधी सी बात है, लोगों के पास जो है पैसा नहीं है तो वो ज़्यादा महंगी सब्जी नहीं खरीद पाएंगे। इस वजह से जो सब्जी जो थी वो सस्ती की सस्ती ही रही। ठीक है, और ना ही मिल्क जो प्रोडक्ट थे, यानी कि जो दूध वाले जो थे, दूध पर भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ा था। फिर यहाँ पर इनकम पर भी इफेक्ट पड़ता है। इनकम पे इफेक्ट क्या भाई? जिसकी सैलरी पूरी मिलती थी उसको बेचारे को आधी मिलने लगी, जिनको सैलरी ही कम मिलती थी उनको नौकरी से हटा दिया ना पड़ा, क्योंकि रिट्रेचमेंट यानी कि छटनी हो गई कंपनी में, जिसकी वजह से लोगों पर इफेक्ट पड़ा। तो ये बात समझ में आती है, इकोनॉमिक इन्वायरमेंट में ये सारी बातें हमें ध्यान में देखनी पड़ती हैं। जैसे एग्जाम्पल भी दे रखा है इसमें, इन केस ऑफ कंस्ट्रक्शंस कंपनी एंड ऑटोमोबाइल्स मैन्युफैक्चर लो लॉन्गर्स terms rates and beneficial because they result in increased spending by inflation rate generally result in constraint on business enterprises as they increase the various cost of business such as purchase of raw materials। सीधी सी वही बात है कि अगर आप लोन ले रहे हो और वो लोन का जो रेट्स है, इंटरेस्ट ऑफ रेट्स है, वो हाई हो जाएगा, तो सीधी सी बात है कि आप जो मटेरियल परचेज करके लाओगे, जब उसे आप सेल करोगे तो वो महंगा सेल करोगे। उसका रीज़न क्या है? क्योंकि आपने जो ब्याज लिया है, और यानी कि जो लोन लिया है, उस पर जो आप इंटरेस्ट पेड कर रहे हो वो हाई रेट है, तो उसकी रिकवरी बिजनेसमैन किससे करेगा? कस्टमर से करेगा। इस वजह से यहाँ पे इन्फ्लेशंस की जो महंगाई है वो बढ़ जाएगी। तो कोई भी ऐसे फैक्टर जो इन्फ्लेशन पर या बैंक इंटरेस्ट रेट्स पर या इनकम पर इफ़ेक्ट डालते हैं, उसको हम इकोनॉमिक इन्वायरमेंट कहते हैं। मैं उम्मीद रखता हूँ ये पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। अगर कोई भी प्रॉब्लम्स आती है तो प्लीज़ सीधा मुझसे डिस्कस करें। ठीक है, ये लिखा हुआ है इसमें, कंपोनेंट जो इंक्लूड्स हैं इकोनॉमिक इन्वायरमेंट में, एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर ऑफ इकोनॉमी इन द टर्म्स ऑफ रिलेटिव रोल ऑफ प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर्स, ये सारी चीज़ें आपको स्टडी करनी है। ठीक है, ये बस
ओनली फॉर नॉलेज के लिए दे रखा है, इसका हमारे एग्ज़ाम से कुछ भी लेना देना नहीं है। बस आप उसको स्टडी करिएगा कि जो आपको कंपोनेंट दे रखे हैं, अगर कोई सा कंपोनेंट आपको समझ में नहीं आता है देन मुझसे पूछ लीजिएगा। सेकंड आता है सोशल इन्वायरमेंट। द सोशल इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट का मतलब तो सराउंडिंग हो गया। सोशल का मतलब क्या होता है? कॉमन सेंस से बनता है कि जो हमारी एक सोसाइटी होती है, हमारी सोसाइटी को हमसे कोई उम्मीद होती है, कोई इंडस्ट्रीज, जैसे अब ये मेट्रो का काम चल रहा है, ठीक है, तो मुझे एक बात बताइए, यहाँ पर कुछ सोसाइटीज़ ऐसी हैं जिनको उम्मीद है कि हमें मेट्रो में जॉब मिल जाएगी, जो अनएम्प्लॉयमेंट है उन्हें जॉब मिल जाएगी। तो कहीं या कोई इंडस्ट्रीज़ ओपन होती है कहीं पर, या कोई नई इंडस्ट्रीज़ आउटसाइड इंडिया से इंडिया में आती है, तो यहाँ पर एक उम्मीद हो जाती है सोसाइटी को कि हमारे पास एक अपॉर्चुनिटीज़ आएगी जिसकी वजह से हम जॉब कर पाएंगे। तो सोशल इन्वायरमेंट के बारे में पढ़ते हैं। द सोशल इन्वायरमेंट ऑफ बिजनेस इंक्लूड, यानी कि सोशल इन्वायरमेंट में क्या क्या इंक्लूड होता है? फर्स्ट, पहला, सोशल फोर्सेस लाइक कस्टम्स एंड ट्रेडिशन वैल्यूज़, यानी कि जो भी हमारी कस्टम्स, कस्टम का मतलब होता है परंपराएं, जैसे हमारी जो दादा दादी जी जैसे परंपराएं चलती आती थी, तो वही हमारी जो बिजनेस के अंदर परंपराएं चलती आती हैं, जो ट्रेडिशनल होता है उसके बारे में, यानी कि उसको इन्वॉल्व किया जाता है। सोशल ट्रेड, सोसाइटी एक्सपेक्टेशन फ्रॉम द बिजनेस, जब भी हम कोई बिजनेस सेटअप करते हैं तो हमारी सोसाइटीज़ को क्या एक्सपेक्टेशंस होती है? ये एक्सपेक्टेशन होती है कि गुड क्वालिटी का प्रोडक्ट मिलेगा, चीपेस्ट रेट पर मिलेगा, जो अनएम्प्लॉयमेंट है उसे अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी जॉब करने की। तो ये बहुत सारी चीज़ें, और मार्केट में कॉम्पिटिशन्स भी क्या हो जाएगा? इंक्रीज़ हो जाएगा। ट्रेडिशनल डिफाइंड सोशल प्रैक्टिस दैट हैव लास्टेड फॉर द डिकेड्स ऑन एवर कंट्रीज। फॉर एग्जाम्पल देखते हैं, सेलिब्रेशन ऑफ दिवाली, ईद, क्रिसमस एंड गुरु पर्व इन इंडिया प्रोवाइड सिग्निफिकेंट फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटी फॉर ग्रीटिंग कार्ड्स एंड कंपनीज, स्वीट्स। सीधी सी बात है, जैसे अब रक्षाबंधन आने वाला है तो आपने भी देखा होगा जो स्वीट मेकर होते हैं, जो हलवाई का काम करते हैं, उनके यहाँ पर मिठाइयाँ बननी अब स्टार्ट हो जाएंगी। उसका कारण क्या है? क्योंकि सभी को पता है कि जैसे ही ये त्यौहार आया है, फेस्टिवल आया है रक्षाबंधन का, तो जैसे ही राखी के जो मैन्युफैक्चर हैं वो भी जल्दी से जल्दी राखी मैन्युफैक्चर करने का काम स्टार्ट कर देंगे। दिवाली आती है तो पटाखों का वो अलग बात है कि बैन लग गया, या स्वीट का, या हल्दीराम की जो पैकिंग आती है, या गिफ्ट जो आते हैं, तो उनका जो बिजनेस है वो क्या हो जाता है? इंक्रीज़ हो जाता है। क्या हो जाता है? इंक्रीज़, क्योंकि उन्हें सोसाइटी से एक उम्मीद होती है, एक अपॉर्चुनिटीज़ होती है। एक सोशल इन्वायरमेंट यही कहता है कि जब भी कोई फेस्टिवल आता है तो वो कोई उम्मीद लेके ही आता है, बिजनेसमैन के लिए एज वेल एज आम आदमी के लिए। ये बात समझ में आती है? तो ये यहाँ पे लिखा हुआ है, manufacturing, tailoring, outlets and many other related business values refer to concept that society hold in the high esteem in India, individual freedom, social justice। ये बहुत सारी बातें बस स्टडी करने के लिए, बस कंसेप्ट आपको यही समझना है कि सोशल इन्वायरमेंट में क्या क्या इंक्लूड होता है। और सोशल इन्वायरमेंट हम क्यों स्टडी करते हैं? सोशल इन्वायरमेंट इस वजह से स्टडी करते हैं क्योंकि उसका बिजनेस पर इफेक्ट पड़ता है। क्यों इफेक्ट पड़ता है? कि जैसे जैसे कोई फेस्टिवल आता है, कोई यूनिक वर्क आता है, तो उसके अकॉर्डिंग हमारी जो वर्क ऑफ लोडिंग है वो इंक्रीज़ हो जाती है। जैसे एक एग्जांपल मैंने आपको बताया स्वीट मेकिंग का, या राखी का, रक्षाबंधन आ रहा है तो यहाँ पर स्वीट जो है वो ज़्यादा बनानी स्टार्ट कर देंगे, और साथ के साथ जो राखी बनाने की जो इंडस्ट्रीज़ होती हैं, जो कंपनी होती है, वो भी राखी का प्रोडक्शन हाई कर देंगे। क्यों? क्योंकि उन्हें पता है रक्षाबंधन आ रहा है, इस वजह से इनकी सेल इंक्रीज़ होगी। ठीक है, फिर यहाँ पर जो हम बात करने वाले हैं वो आता है आपका थर्ड, टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट। ये क्या होता है? टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट इंक्लूड्स फोर्स रिलेटिंग टू साइंटिफिक इम्प्रूवमेंट एंड innovations which provide new ways of production goods and services and new method and technologies of operating business। टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट का मतलब क्या है? कि जब भी हम कोई बिजनेस को रन कर रहे होते हैं तो हमेशा वही काम नहीं करती मशीनें। क्यों? क्योंकि आपने भी देखा है, सपोज़ करो मैं कोई मैन्युफैक्चर्स कर रहा हूँ, ठीक है, जैसे पहले हम मोबाइल फ़ोन यूज़ करते थे कीपैड वाला, ठीक है, तो उस तरह की इंडस्ट्रीज़ में हमने फैक्ट्रीज़ में अपने मशीन इंस्टॉल कर रखी होंगी कि इस तरह के मैन्युफैक्चर होंगे फ़ोन। लेकिन आज करंट सिचुएशन में सबको पता है कि एंड्रॉयड चल रहा है, 5G लॉन्च हो गया। क्या आप इस तरह की ही टेक्नोलॉजी यूज़ करोगे कि जिससे कीपैड बने, या आप ऐसी कोई टेक्नोलॉजी यूज़ करोगे जिससे कि एंड्रॉयड फ़ोन मैन्युफैक्चर हो? सर जाहिर सी बात है, जो प्रेजेंट सिचुएशन उसके अकॉर्डिंग। तो इस वजह से कि जब हमारा फैशन या डिमांड जो है वो उसमें कोई चेंजेस आ जाते हैं तो वहाँ पर जो है टेक्नोलॉजी में भी चेंज आ जाता है। और अगर आपको बिजनेस को सर्वाइव कराना है
तो आपको टेक्नोलॉजिकल की भी स्टडी करनी पड़ेगी। तो ये बात समझ में आ गई होगी। टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट, जैसे पहले सीडीयाँ चलती थी, सीडी होती थी, कॉम्पैक्ट डिस्क हुआ करती थी, सीडी प्लेयर चलते थे, डीवीडी प्लेयर चलते थे, उसके बाद ये पेन ड्राइव स्लॉट्स आया, ठीक है, ये सारी बातें। तो ये हमें टेक्नोलॉजी चेंज होती रही, और जैसे जैसे टेक्नोलॉजी चेंज होती रहती है हमें भी अपने बिजनेस में उस तरह से ही मशीन को चेंज करना पड़ता है। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो हम सरवाइव नहीं कर पाएंगे। ये बात समझ में आती होगी। वेरी गुड। ये इसमें बहुत सारा लिखा हुआ है, बट आपको स्टडी थोड़ा ही करना है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जैसे पॉलिटिकल इन्वायरमेंट लिखा हुआ है, पॉलिटिकल इन्वायरमेंट इंक्लूड्स पॉलिटिकल कंडीशन सच एज जनरल स्टेबिलिटी एंड पीस in the country and specific attitude that elected government representative hold towards business. The significance of the political condition in business success lies in the predictability of बिजनेस एक्टिविटीज़ अंडर द स्टेबल पॉलिटिकल कंडीशन। पॉलिटिकल इन्वायरमेंट का मतलब क्या है? पॉलिटिकल इन्वायरमेंट में जो इंक्लूड्स होता है वो होता है कि जो पॉलिटिकल्स की जो कंडीशंस होती हैं, या पॉलिटिकल्स की जो पॉलिसीज़ बनाई होती हैं, या पॉलिटिकल्स की जो स्कीम बनाई जाती हैं, जिसके बेसिस पे नए नए लॉज तैयार किए जाते हैं, नए नए कानून बनाए जाते हैं, ठीक है। तो वो सभी चीज़ें इंक्लूड्स होती हैं किसके अंदर? पॉलिटिकल इन्वायरमेंट के अंदर। ये क्यों होता है? पॉलिटिकल इन्वायरमेंट क्यों आता है? पॉलिटिकल इन्वायरमेंट इस वजह से आता है जिससे कि हम अपनी कंट्री में अच्छी तरीके से अपने वर्क को परफॉर्म कर सकें, एक दायरे में रहकर काम कर सकें। अगर कोई कानून नहीं बना होगा तो कोई भी आदमी किस तरीके से काम करेगा? जैसे प्रेजेंट सिनेरियो में आप देख सकते हो, मेरठ में जब जाओगे तो वहाँ पे जो मीट प्लांट है वो अनलिमिटेड हो रहे थे, यानी कि जब अखिलेश यादव जी की सरकार जो थी तो उसमें परमिशन मिले जा रही थी, मतलब आप जो है एक दिन में 1000 भैंसें काट रहे हैं, 500 भैंसें काट रहे हैं। लेकिन जब से योगी बाबा जी आए तो उस वजह से वहाँ पर क्या हुआ, वहाँ पर जो दायरा जो था, जो भैंस कटने की जो लिमिट्स थी वो लिमिट करी गई, ठीक है। और जो लाइसेंस, जो इलीगल जो थे, जिनके पास लाइसेंस नहीं था फिर भी उन्होंने मीट प्लांट ओपन किया होता, तो वो सब क्लोज कर दिए गए। तो ये सारी एक पॉलिसीज़ बनाई गई, यानी कि ये पॉलिसीज़ जो पॉलिटिकल इन्वायरमेंट इस वजह से बनाया जाता है जिससे कि कोई अपना बिजनेस जो है एक दायरे में रह के चलाया जा सके, ठीक है। तो ये सारी बातें आपको इसमें स्टडी करनी होगी। ये एग्जाम्पल भी आप देख सकते हो, ये किसके? सोशल इन्वायरमेंट के हैं। फैशन इंडस्ट्रीज शिफ्ट टुवर्ड द फॉर्मल वियर। सीधी सी बात है, फैशन इंडस्ट्रीज़ जो है वो ज़्यादातर किधर की तरफ जा रही हैं? फॉर्मल वियर के लिए, क्योंकि ऑफिस में, स्कूल में, सब जगह अब फॉर्मल चलता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक गेट इंक्रीज इन डिमांड ऑफ दीज गैजेटेड, यहाँ पर देख सकते हो आप लैपटॉप और ये फ़ोन दिखाया जा रहा है। घर पे पहले ये फ़ोन, ये वाला कंप्यूटर होता था, अब एलईडी वाला कंप्यूटर चलता है, लैपटॉप चलते हैं। कॉस्मेटिक इंडस्ट्रीज इंक्रीज डिमांड। तो ये सारी चीज़ जो है ये आपके सोशल इन्वायरमेंट में आती है, तो इसके बारे में भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो ये आप देख सकते हो आपके अंदर, आपके पास अगर एनसीईआरटी का वो है, नहीं है तो मुझे बता देना, मैं पीडीएफ सेंड कर दूंगा। फिर यहाँ पर आता है फिफ्थ इन्वायरमेंट। फिफ्थ में क्या है? लीगल इन्वायरमेंट। लीगल इन्वायरमेंट इंक्लूड्स वेरियस legislation passes by the government, administration order issued by the government authority, court judgment, as well as the decision rendered by various commission and agency at every level of government center, state या local. It is imperative of management every enterprises to obey the law and फिर से वही वाली बात है कि लीगल इन्वायरमेंट का मतलब क्या है कि जो इंडस्ट्रीज़ होती हैं उनके लिए कानून बनाया गया है। जैसे इंडस्ट्रियल एक्ट 1947, यानी कि जो भी इंडस्ट्रीज़ काम करेगी वो उसके अकॉर्डिंग काम करेगी, ठीक है। उसमें अगर कोई डिस्प्यूट होता है तो उसमें लिखा होता है कि अगर फैक्ट्री के अंदर कोई डिस्प्यूट राइज होता है तो हमें किस कोर्ट में जाना है, किस कोर्ट में जाके केस फाइल करने हैं, और क्या क्या ऐसे एलिमेंट्स या कंपोनेंट हो सकते हैं जिसके बेसिस पर हम केस को फाइल कर सकते हैं। तो ये सारी बातें जो हमें ध्यान रखनी पड़ेगी। जैसे लो बनाया, जैसे अभी ये बनाया जनसंख्या कंट्रोल, यानी कि जिसके पास 3 बच्चे होंगे उसे सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी। तो ये भी क्या है? ये किस चीज़ को? पॉपुलेशंस को कंट्रोल करने के लिए उत्तर प्रदेश में ये कानून लागू किया गया। तो ये लीगल इन्वायरमेंट है। ऐसी इंडस्ट्रीज़ के ऊपर भी होता है, ठीक है। अब जैसे कोई वर्कर काम कर रहा है, अगर किसी वर्कर ने 5 साल के लिए जॉब करी है तो उसे जब वो रिटायर होगा तो उसे ग्रेच्युटी मिलेगी ही मिलेगी, यानी कि ग्रेच्युटी का मतलब कुछ पैसा के सैलरी से अलग दिया जाएगा। किसी कंपनी के पीएफ कटता है तो वो भी कानून बना हुआ है 1952 के अकॉर्डिंग कानून बना हुआ है कि अगर कोई इंसान अपनी सैलरी में से इतना हिस्सा जमा कर रहा है, या सपोज करो 5% अपनी सैलरी का डिपॉजिट कर रहा है बैंक में, पीएफ में अपने,
तो उतने ही परसेंट उसका मालिक भी जमा करेगा। तो ये सब कानून बने हुए हैं, तो ये सारी बातें हमें ध्यान रखनी पड़ती है, उसे बोला जाता है लीगल एनवायरनमेंट। ये बात समझ में आती है? वेरी गुड। ठीक है, तो यहाँ पर मैं उम्मीद रखता हूँ कि आपको ये पॉइंट समझ में आ गए होंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में न्यू टॉपिक करेंगे कुछ। तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।